So, good afternoon, guys. Do you guys have any Good doubt afternoon, from sir. previous sessions? No, sir. Okay. So, for today, my plan is to at least finish some leftover, like some built-in functions, and how you can use those built-in function in your Python Python scripting. So then, in the next class, we can start from the basics of the OOPS concept. Okay. Okay, let me share my screen. So in before, like we when we also used in list or string or any other data type under data type, some kind of built-in methods I also shared there, like कैसे हम लोग अपर लोअर ऐसे कीवर्ड को यूज कर रहे थे ना, जो हम लोगों के पास बिल्ट इन कीवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थे. तो वैसे ही सिमिलरली हम लोगों के इन पाइथन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम लोगों को रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इन सेंस हम लोगों को जो प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी जो इन जनरल होता है, प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग को बहुत सिंपलाइज कर देता है. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस और सिमिलर फंक्शन बाकी नॉट ओनली पाइथन, बाकी मोस्टली डिफरेंट कोड लैंग्वेज में भी तुम देख सकते हो, ऐसे नहीं. लेकिन इधर कुछ कुछ डिफरेंस रहता है इन जनरल, बाकी मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम फंक्शन यूज होते हैं. हर एक जितने भी बैकग्राउंड में जाओ कोडिंग लैंग्वेज के, सारे में सेम ही होता है. ठीक है. तो अगर वही सिंपल, अगर फंक्शंस और लैम्डा फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पिछले दिन के इंजीनियर, तो मोस्टली आज हम लोग यही बेसिक कैसे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसका एज ए वर्किंग प्रोसीजर कैसे हम लोग यूज कर सकते हो देखेंगे. ठीक है. एंड मोस्टली मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट डे एक ये दूंगा, एक स्मॉल टाइप एक असाइनमेंट या फिर टेस्ट टाइप कुछ दूंगा, उसको ट्राई करना. तो वो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लोगे तो तुम्हारे ऐसे बेसिक और अंटिल फंक्शन तक कंसेप्ट जितना भी हो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सो देखो, ऐसे हम लोग के पास जैसे बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे रहते हैं. मैंने पहले दिन दिखाए थे ना, एक ऐसे कमांड था कि इंपोर्ट बिल्ट इन, ऐसे कुछ कमांड थे. देन डायरेक्टरी ऑफ बिल्ट इन. तो इतने सारे हम लोग इन जनरल पाइथन के क्वेरी के अंदर हम लोग के पास बिल्ट इन कीवर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, हर एक का अलग अलग फंक्शनलिटीज रहते हैं. तो मोस्टली इसमें एज ए मतलब तुम एज ए पाइथन डेवलपर तो बहुत सारे सेक्टर्स है ना, नॉट ओनली डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट और एनालिस्ट सेक्टर. तुम बाकी डेवलपमेंट पोर्शन में जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तुम गेमिंग इंडस्ट्री में जाओ, गेम डेवलपर, हर एक सेक्टर में उन लोगों का अलग अलग यूजेस रहते हैं. ठीक है. तो वैसे डिपेंड करके अलग अलग फंक्शन के एडवांटेजेस रहते हैं. ठीक है. तो इतने सारे फंक्शंस हम लोग को एज यूज नहीं करना है, लेकिन होगा जैसे जैसे फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, दोस काइंड ऑफ फंक्शन हम लोग देखेंगे जब हम लोग पाइथन से फाइल हैंडलिंग करेंगे उस टाइम. ठीक है. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं. तो अभी मोस्टली देखो ये सब स्लाइस, सॉर्टेड, स्ट्रिंग, सम, सुपर हम लोग देखेंगे उप्स कॉन्सेप्ट में, टपल. ठीक है. ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस. तभी बेसिक जो जो फंक्शन हम लोग नहीं देखे होंगे इन जनरल, और जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अप टू आफ्टर फंक्शन के कंसेप्ट के बाद ही ये शुरू होता है, क्योंकि इसमें मेजर एक आर्गुमेंट ही होता है हम लोग का फंक्शन. तो इसके लिए हम लोग आज से ये शुरू करते हैं. ठीक है.
तो एक एक जो मोस्टली कॉमन हम लोगों के पास फंक्शन यूज करते हैं वो है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करते हैं इन जनरल, मैप फंक्शन में हम लोगों को बस दो आर्गुमेंट लेते हैं। फॉर सिंपलिसिटी दो आर्गुमेंट ले सकते हैं, दो से भी ज्यादा भी ले सकते हैं जनरल। तो मैप आर्गुमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि एक आर्गुमेंट के थ्रू लेंगे एक फंक्शन, ठीक है, एंड एक लेंगे हम लोग के पास कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग के पास नॉर्मल इंटीजर और स्ट्रिंग, ये सब सिंगल, ये सब नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग होते हैं बल्कि इंटीजर फ्लोट ये सब नॉन नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें हम लोग नॉर्मली कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो भी हम लोग लूप थ्रू कर सकते हैं उसको हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके पीछे भी कंसेप्ट है इटर एंड इटरेटर। वो जब हम लोग उसके डेकोरेटर को प्रॉपर्टी को पढ़ाएंगे उस टाइम वो देखेंगे कि वो कैसे काम होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा वो कंसेप्ट लेता है उसका, थोड़ा सा डेकोरेटर वाले कंसेप्ट लेता है, तो फिर वो इजीली, और हायर ऑर्डर जो फंक्शन के हायर ऑर्डर प्रॉपर्टीज होता है ना वो थोड़ा कंसेप्ट लेता है, इसीलिए उसको अभी नहीं दिखा है, ठीक है। तो मैप पे क्या देखेंगे, मैप पे हम लोग सिंपली उसमें हम लोग इंजीनियरिंग सिंपलिसिटी बोलते हैं कि हम लोग उसमें दो आर्गुमेंट लेते हैं। एक एक ऐसे फंक्शन है जो तुम्हारे जो भी जितने भी रेंज ऑफ डेटा होंगे डेटा के ऊपर वो मैप थ्रू करेगा एंटायर, ठीक है। अगर तुम्हारे डेटा मान लो एक सिंपल लिस्ट है, लिस्ट 1 to 10 तक है, तो सिंपल 1 to 10 तक एंटायर जो भी तुम्हारे डेटा होंगे एक लिस्ट के अंदर, एंटायर डेटा के ऊपर वो लुक थ्रू करके तुम्हारे जो भी डिजायर्ड फंक्शन होगा, तुम तो एक इनपुट तो फंक्शन भी दोगे ना, जो भी तुम डिजायर्ड फंक्शन इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट देगा, ठीक है। ये होता है मैप का काज। मैप का काज ही होता है कि तुम्हारे एंटर फंक्शन में वो लूप थ्रू करके कंटिन्यू मैपिंग करके वो एंटायर जो भी फंक्शन है उसको अप्लाई करना, ये होता है मैप। मान लो ये इसके लिए अगर हम लोगों को बेसिक फंक्शन में लाइन लिखना पड़ता है कि हाँ तुम फंक्शन में डिक्लेयर करो, एक लूप्स डिक्लेयर करो, कंडीशन डिक्लेयर करो, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को ये इजीली सॉल्व कर रहे हैं ये मैप फंक्शन, ठीक है। तो सिंटैक्स भी सेम, उसमें हम लोग लिखेंगे सिंपल मैप, देन उसमें एक एक इनपुट हो गया फंक्शन, देन इटरेबल कितने ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं हम लोग, इटरेबल ऑब्जेक्ट को इनपुट डाल सकते हैं इधर, ठीक है। सो देखो इधर लिखा है कि मैप रिटर्न्स एन इटरेटर, जब भी हम लोग ये करेंगे ना मैप एक इटरेटर को रिटर्न करते हैं, ठीक है। दिखाएंगे इधर कि जब हम लोग मैप फंक्शन को कंप्लीट करेंगे वो सीधा तुमको आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि पाइथन में हम पाइथन एज ए जनरल 90% जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, तो ये भी जो भी जब भी हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे अभी जो भी ये भी एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इसलिए वो जब रिटर्न करते हैं कि इटरेटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, तब इटरेटर ऑब्जेक्ट को एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है पाइथन में, यील्ड प्रॉपर्टी। तो यील्ड कर सकते हैं एक सीरीज से एक एक डेटा को एज ए टाइम की, मान लो हम लोग को दो डेटा चाहिए तो दो डेटा को हम लोग यील्ड कर दिए, तो उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड होता है यील्ड करके, और उसमें एक फंक्शन होता है। और हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड को भी कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो भी सेम चीज करते हैं, तुम्हारे डेटा को एज ए पर्सन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेटा को वो यील्ड करता है, ठीक है। और इन सिंपल हम लोग उसको लिस्ट और कोई भी टपल्स किसी में भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं एज ए फॉर व्यूइंग पर्पस। सो मैप में हम लोग सिंपली एक इटरेटिव ऑब्जेक्ट को रिटर्न पाएंगे, ठीक है। तो एक एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं पहले। एक सिंपल एग्जांपल मान लो अगर हम लोगों को एक सेल्सियस में सेल्सियस यूनिट में कोई भी वैल्यूज हो उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला होते थे क्या, जो 9 इंटू सेल्सियस, सेल्सियस की कोई भी वैल्यू सेल्सियस यूनिट डिवाइडेड बाई 5+2, ये भी वैल्यूज थे। तो वैसे हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए, ठीक है, डेफ फाइनाइट करके फंक्शन डिफाइन किए, तो जो भी सेल्सियस के वैल्यू होंगे वैल्यू को इनपुट लेके देन उसका आउटपुट देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिख दिया 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, सॉरी 32 बोला वो 32 है। तो ये हम लोग को कोई भी सेल्सियस वैल्यूज को इसमें कन्वर्ट करना है। अब यही तो एक सिंगल के लिए, ठीक है, मान लो हम तो एक सिंगल यूनिट के लिए तो इजी हो तो दे देंगे। जब हम लोग एक लिस्ट ऑफ डेटा को देते हैं, एक लिस्ट ऑफ मान लो कि हम लोग पास सेल्सियस वैल्यू है उसको हम लोग फाइनाइट में चाहिए, उसी टाइम बहुत ही इजी होगा हम लोग मैप पे यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत इजी होगा। और एक बार जब हम लोग कोई भी अनवांटेड फंक्शन यूज करेंगे जैसे लैम्डा, जब कोई अनडिफाइंड फंक्शन हम लोग को यूज करना है उसको, ये और भी बहुत
फर्स्ट रन के लिए और सिंपल मेमोरी एलोकेशन के लिए, तब हम लोग यही मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट रन करता है। ये हो गया हम लोग का फंक्शन डिफाइन किया। देन मैप फंक्शन पे देखो कि क्या लिखा है कि जब हम लोग मैप करेंगे पहले हम लोग क्या देते हैं, आर्गुमेंट एक फंक्शन देते हैं। कौन सा फंक्शन? जो हम लोग यहीं पे डिफाइन किए, फाइनाइट, ठीक है। एक फंक्शन को डिफाइन किए एंड देन अकॉर्डिंगली उसके एक इटरेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर, जो हम लोग बस सेल्सियस टेम्परेचर के जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उसको अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फाइनाइट के वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एंटायर हम लोग के जितने भी वैल्यूज थे सेल्सियस को उसको फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिए। यही होते हैं सिंपल, एकदम बेसिक इन जनरल इन सिंपल मैप फंक्शन का काम। और मैप फंक्शन प्रॉपर जो भी वर्किंग प्रोसीजर है यही है, सिंपल। लेकिन यही इतना जब तुम रियल लाइफ में काम करोगे तब इतना तो सिंपल नहीं रहेंगे, उस टाइम थोड़ा और तुमको मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन को यूज करना पड़े। और एक चीज देखो, जब हम लोग मान लो यही होता है ना, जैसे मैप मैप को बनाया, फिर ये यहीं से जो भी रिटर्न फंक्शन से जो भी रिटर्न करें हम लोग, तो एफ एफ अंडरस्कोर टेंसेस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब इसको प्रिंट करेंगे एफ अंडरस्कोर टेंस, देखो ये क्या बोल रहा है कि मैप ऑब्जेक्ट, जो भी हम लोग के इटरेबल ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट किया ना, यहीं से मैप से हम लोग को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, वही रिटर्न करते हैं। लेकिन जब इटरेबल ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखना होता है तब हम अगर हम लोगों को व्यू करना होता है इन जनरल, तब अगर तुम एक लूप यूज करो या फिर यील्ड यूज करो वैल्यूज, ठीक है, या फिर नेक्स्ट यूज करो या फिर उसको कन्वर्ट कर दो, तब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए लिस्ट कीवर्ड से हम लोग यही जो इटरेबल ऑब्जेक्ट को लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए, इसलिए ये है वैल्यू। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मोस्टली बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अगर सीधा डायरेक्ट ऐसे लिस्ट लिख देना, यहीं पे नहीं होता, मैप पे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जहाँ पे वो लोग एज ए डिजायर ऑब्जेक्ट, मतलब एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, कोई भी डिजायर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जब हम लोग ऐसे कीवर्ड से यूज करने के लिए ऐसे लिस्ट लिख दे, लिस्ट देन एफ अंडरस्कोर ऐसे होता है, तो इसी टाइम क्या होता है कि एंटायर ये ऑब्जेक्ट को ये कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे टाइम्स। तो इसीलिए जब हम लोग रियल लाइफ पे करेंगे ना, तो रियल लाइफ पे लिस्ट ऐसे कीवर्ड, मतलब एज ए व्यू तुम टेस्टिंग पर्पस के लिए या फिर तो सॉल्विंग बग्स ऐसे प्रॉब्लम के लिए तुम यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे लिस्ट के थ्रू डायरेक्टली हम लोग लिस्ट कीवर्ड से नहीं लिखेंगे उस टाइम जो भी हम लोग को वैल्यूज देख रहे हैं ना, हम लोग यील्ड और नेक्स्ट की जो बिल्ट इन मेथड से वही यूज करेंगे। अभी ऐसे फिलहाल तुम नॉर्मल बेसिक लर्निंग पर्पस तुम कर सकते हो यार, सीखने के लिए, ठीक है। तो मैप क्या करेंगे, मैप पे यही लिखा है कि एक एक सिंगल आइटम पे, जो भी हमारे सिंगल आइटम होंगे, एक एक सिंगल आइटम के थ्रू ये एंड तक जो भी फंक्शन हम लोग वहीं पे अप्लाई करेंगे, वही अप्लाई करते हुए मैप थ्रू करते हुए एंड तक, और आफ्टर अप्लाई करते वक्त वो नेक्स्ट वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे। ये होते हैं मैप फंक्शन, ठीक है। अब यही सिंपल चीज जो मैंने बोला था कि मान लो यही फंक्शन अगर हम सिंपली लिखे तो हम लोग तो लैम्डा भी यूज कर सकते थे। तो लैम्डा फंक्शन यूज किया, लैम्डा x such that 9/5 into x plus 32, सिंपल फंक्शन को लैम्डा से डिफाइन किया, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, जो डेफ फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि सीधा ये सिंगल पॉइंट एग्जीक्यूशन, सीधा इसको एग्जीक्यूट कर रिटर्न करता है एंड अपने वेरिएबल्स, तो ये बहुत जल्दी हम लोगों को वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। यही होता है, इसलिए इसको आज मतलब ये बिल्ट इन फंक्शन आज बोले थे क्योंकि तुम लोग को पहले लैम्डा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था पहले भी। देखो बहुत इजीली हम लोग एक सिंगल लाइन में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मान लो सिंपल अगर मैप भी नहीं यूज करे, तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक लूप लगाना पड़ता है, ठीक है। ये डेफ के बाद एक लूप लगाना पड़ता है, एक लूप मतलब कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक तो लूप की जरूरत होती है इन जनरल। तो लूप से हम लोग को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट मिलता है। देन एक एक सिंगल एलिमेंट थ्रू हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है और एक एक वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ता है। या फिर
अगर न्यू लिस्ट क्रिएट करें तो न्यू लिस्ट में हम लोग को अपेंड करना पड़ता था। जैसे देखो कितने 5 और 6 स्टेप्स जो हम लोग सिंपल फंक्शन और सिंपल बेसिक पाइथन के लॉजिक से क्रिएट करते थे, वो हम लोग एक सिंगल लाइन में अगर मैप यूज करते तो एक सिंगल लाइन में हो गया। तो इसलिए बहुत सारे हम लोग ऐसे रियल लाइफ पे मैप फंक्शन, रेडियस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन ऐसे फंक्शन भी यूज करते जाएंगे। ठीक है। देन कम्स विथ मैप विथ मल्टीपल इटरेबल्स। तो मैप पे क्या होता है, जैसे बोले कि मैप सिंगल एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट पे इनपुट लेता है। तुम अगर इसके डॉक देखो डॉक्यूमेंटेशन, तो देखो इटरेबल पे ये एक टपल ब्लैंक टपल्स है, तो इटरेबल कुछ भी ले सकता है। ठीक है। देखो इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट एन न्यू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। मान लो अगर यहीं पे टेम्परेचर जो भी हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट किए थे ना, तो क्रिएट किए थे इसलिए ये इटरेबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न दिखाया हम लोगों को। मान लो ये पे अगर कोई भी वैल्यू ना दे, ठीक है, तो इन जनरल तो हम लोग को एरर आना चाहिए। लेकिन पाइथन में क्या होता है, ऐसे जो सिली एरर्स होता है ना, इसको ये पाइथन के जो बिल्ट इन जो एरर्स एंड हैंडलिंग एक्सप्रेशंस होता है, उसको हैंडल करके क्या करता है, अगर कोई फंक्शन कोई भी हम लोग के पास डेटा टाइप नहीं है, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट इटरेबल डेटा टाइप नहीं है, सिंपली एक ब्लैंक लिस्ट और ब्लैंक टपल से ये रिटर्न कर देंगे, तो तुमको एरर से ये सॉल्व करता है। ठीक है। ये सब बिल्ट इन फीचर्स होते हैं पाइथन के। ठीक है। इसीलिए कहते हैं इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन देन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स a new empty list and the argument must be an iterable if specified। ठीक है। आर्गुमेंट हम लोग को जैसे इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिंगल अगर इंटीजर या फिर कोई सिंगल वैल्यूज हो तो उस पर काम नहीं होता। देन मल्टीपल इटरेबल्स कुछ नहीं, मान लो कि ऐसे जैसे कोई भी लिस्ट हो, ठीक है, तो वो कोई भी लिस्ट हो, तो एक एक लिस्ट के एक वैल्यू लिस्ट के ऊपर सेकेंड लिस्ट को मैप थ्रू करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो जैसे ऐड टू वैल्यूज, ठीक है, एक्स और वाई टू वैल्यूज हो, देन वी कैन पास ए लिस्ट ऑफ एक्स वैल्यूज एंड अनदर लिस्ट ऑफ वाई वैल्यूज टू द मैप। वही किए। देखो एक लिस्ट ऑफ ए है, ये हम लोग के पास एक लिस्ट है, और बी हम लोग के पास एक लिस्ट है, दोनों लिस्ट है। अब दो लिस्ट हम लोग यहीं पे पास थ्रू कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन सेम ही है जो भी है, तो फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लिस्ट को एडिशन कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। देन इजीली हम लोग को एक सिंगल आउटपुट आ गया कि दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके उसका वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग एज ए इजीली लैम्डा फंक्शन के थ्रू ये बहुत इजीली हम लोग इसको कॉन्कैटिनेट कर पाए दोनों लिस्ट को। ठीक है, मैप फंक्शन की यूज से। नाउ थ्री वैल्यूज। ठीक है। तुम लोग ये सोच सकते हो कि मान लो कि यहीं पे तो सेम लिस्ट है ना, ये एक सेम लिस्ट है, इसमें फोर, हम लोग का साइज कितना है, लिस्ट का साइज 4 है। यहीं पे भी सेम लिस्ट है 4, बट यहीं पे कितने एलिमेंट है, यहीं पे है 5 एलिमेंट। तो मैप क्या करते हैं कि जब हम लोग तीनों को, मान लो कि इस फंक्शन में हम लोग क्या करें, तीनों को कॉन्कैटिनेट करें। ठीक है। ये देखो एक्स वाई जेड यहीं पे तीनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो उसी टाइम क्या करेंगे, जब इसका मिनिमम लेंथ कंप्लीटेड होता है, ठीक है, जैसे यहीं पे 4 हो गए, यहीं पे 4 हो गए, सी पे आके इसके 4 होंगे, तो 4 काउंट करने के बाद जब फिफ्थ एलिमेंट तो ए के पास है भी नहीं और बी के पास भी नहीं है, तो दोनों के पास फिफ्थ एलिमेंट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सी के जो भी उसके बाद वाले एलिमेंट होंगे उसको इग्नोर कर देंगे। जो भी सेम लेंथ ऑफ डिजिट्स होंगे अंटिल तक उसको काउंट करेंगे, अंटिल उसके बाद जब सेम लेंथ से बाहर हो जाएंगे तब उसको ऑलरेडी इग्नोर कर देंगे। तो वो एरर मतलब तुम एरर थ्रू से वो रिजॉल्व होता है इजीली, एंड जो भी वैल्यूज होंगे हम अकॉर्डिंगली फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। ये बेसिक इससे वही लिखा है कि इफ द पैरामीटर x gets its value a and while y gets its value from b and z from the list c। ठीक है। ये एक लिस्ट हो गया, मान लो हम लोग सिंपल एक लिस्ट को हम लोग एक फंक्शन लिख रहे हैं, कौन सा फंक्शन, कि हम उसको टाइम्स, मतलब जो भी हम लोग के एक एक लिस्ट होंगे, एक एक सिंगल लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हम लोग क्यूबिक पावर अप करके उसके वैल्यूज देंगे। ठीक है। और उसको न्यू एक लिस्ट में अपेंड करेंगे। देखो जैसे मैंने पहले बोला था कि ऐसे कम्प्लेक्स एक लिस्ट लिखो, ऐसे फंक्शन लिखो, ये एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करो। मोस्टली इसमें क्या होता है, इस मेमोरी जब हम लिस्ट क्रिएट होते हैं ना, उसमें तुम्हारे 4 टाइप्स ऑफ फीचर्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। नॉट ए सिंगल डेटा, एक डेटा डेटा के लिए एक स्पेस लेता है, देन डेटा टाइप के लिए एक स्पेस होता है, देन उसके
रेफरेंस के लिए स्पेस लेता है, ऐसे करके। इन जनरल तुम्हारे होते हैं 4 मीन्स अराउंड 20 बाइट्स ऑफ स्पेस लेता है। ये नामपाई के टाइम में बोलूंगा, उस टाइम ये बहुत इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट है। क्यों हम लोग लिस्ट क्यों नहीं यूज करते इन जनरल, नामपाई अरे यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, देन एक और लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, देन हम लोग फॉर लूप क्रिएट करेंगे, तो एक एक लूप में हम लोग एक एक लिस्ट यूज करते जाएंगे। मीन्स मेमोरी पे डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि इसको डायरेक्ट अपेंड कर देंगे, पहले एक एक लाइन एग्जीक्यूट होंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हम लोग का। तो लूप यहीं पे अगर 5 टाइम्स स्टार्ट करेंगे तो 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहीं पे, ठीक है। देन उसका फाइनल जो भी उसको इसको प्रिंट करेंगे। यही सिंपल अगर हम लोग नॉर्मल मैप यूज करके करें तो देखो, मैप यूज करेंगे तो फिर हम लोगों को यही जो लूप थ्रू करे तो लूप थ्रू करने की जरूरत नहीं, तो वही ऑब्जेक्ट हम लोग के पास क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग सिंपल से एक फंक्शन डिफाइन किए कि जो भी हम लोगों के पास वैल्यू होंगे, ठीक है, उसका हम लोग को क्यूबिक पावर ऑफ करके उसका वैल्यूज को रिटर्न करना है। जब हम एक एक सिंगल एलिमेंट को मैप थ्रू कर रहे, हम लोग के पास जो भी लिस्ट था 1 2 3 4 5, अपने जो फंक्शन था फंक्शन को एक एक सिंपल एलिमेंट के ऊपर हम लोग मैप कर देंगे। तो मैप करते जाएंगे तो फिर एक सिंगल एलिमेंट को क्यूब करके उसका वैल्यूज हम लोग को रिटर्न मिल जाएंगे, एक ऑपोजिट, ठीक है। सेम यही। और अगर हम लोग को सिंपल लेना है तो हम लोग सिंपल लैम्डा यूज करेंगे। लैम्डा में भी सेम चीज, इतना हम लोग को एक और फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन में हम लोग का कोड बन गया, सेम लिस्ट है, उसको बस लैम्डा एक सच दैट एक्स पावर अप बाय 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्ट की, यही एक सिंपल फंक्शन यूज कर दें, ठीक है। इसमें और भी कर सकते हैं, एक ये भी है कि हाँ, एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है पाव, मींस पावर अप, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं, जो हम लोगों को ये होता है, मान लो पावर अप में 2 आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है। एक आर्गुमेंट होता है हम लोगों का जो भी बेस है, ठीक है, मींस एक लिस्ट ऑफ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो होगा हम लोग का बेस। अब उसको पावर अप कौन से करना है, तुम मान लो अगर एक सिंगल एलिमेंट को पावर अप कर सकते हो और मल्टीपल भी पावर अप कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड। तो अगर मैंने पावर पे एक सिंपल अगर 2 लिखे होंगे, तो ये जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, उसको पावर अप बाय थ्रू 2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि हम लोग को मल्टीपल पावर अप करना है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को बाय 1, तो उसका ऐसे लिस्ट ऑफ पावर जो भी पावर अप करना है उसका वैल्यूज का ऐसे लिस्ट ऑफ हम लोग इनपुट दे देंगे। तो मान लो 1 को क्या करना है हम लोग को पावर ऑफ 1, 2 को करना है पावर ऑफ 2, ठीक है, 3 को करना है क्यूबिक पावर, ऐसे 4 को करना है क्वाड पावर, ऐसे पावर ऑफ करना है। तो उसका ऐसे लिस्ट ऑफ हम लोग एक से पावर ऑफ वैल्यूज हम लोग यहीं पे दे देंगे। तो एक चीज और है कि सेम चीज जैसे मान लो पहले जैसे होता है कि अगर लेंथ अगर हम लोग का सही नहीं हुआ है, तो यही पे भी अगर लेंथ हम लोग का बस सही नहीं है, ज्यादा होगा तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, और जो भी मिनिमम लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे यही पे। ये भी है सर। ठीक है। ये पावर करके एक फंक्शन है, तो फिर ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड, हम लोग को लैम्डा जैसे एक क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं हुआ। सोचो कितना, मतलब लिटिल मेमोरी से हम लोग यहीं पे काम निपटा सकते हैं इतनी इजीली। यही होता है अपना बेसिक्स जो होता है मैप फंक्शन के, यही, ठीक है। देन इन नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक और फंक्शन जो होता है फिल्टर, ठीक है। मैप क्लियर है आई गेस सबको। मैप पे थोड़ा, मैप पे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। नहीं, एक काम कर सकते हो, मैप फंक्शन तुम लोग जो जो एग्जांपल इन जनरल प्रैक्टिस किए होंगे घर पे ना, वही सिंपल एग्जांपल जब तुम फंक्शन क्रिएट किए थे, वही सिंपल फंक्शन को तुम फंक्शन क्रिएट नहीं करके मैप यूज करके उसका वैल्यू को निकालो, ठीक है। जैसे ये वाला कि एक एंटायर कोई भी एक लिस्ट लो अकॉर्डिंग टू, और एक लिस्ट के ऊपर जो भी तुम कोडिंग सॉल्व कर रहे थे, वही सिंपल तुम कोडिंग को सॉल्व करो, लेकिन आप मैप यूज करके करो, ठीक है। मैप यूज करके करो, ये इजीली हैंडल हो जाएंगे और बहुत यूजफुल भी होंगे इन जनरल, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल्टर, ठीक है। फिल्टर भी सेम ऑलमोस्ट, क्योंकि मैप फिल्टर एंड रेडियस तीनों का वर्किंग जनरल ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत टाइम, ठीक है। फिल्टर में भी सेम, हम लोग फिल्टर एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड जो हम लोग को फिल्टर फंक्शन को डिफाइन करते हैं बिल्ट इन,
लेकिन फिल्टर में डिफरेंस कैसे, हम लोग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को देते हैं, जो भी हम लोग को बस इटरेबल डेटा टाइप होंगे, लिस्ट और टपल्स हो जो भी हो, ठीक है। लेकिन फिल्टर में क्या करते हैं कि फिल्टर में इसका हर एक जो भी हम लोग को कंडीशंस होंगे, ठीक है, इसे फंक्शन से बेटर बोलना है कंडीशन, जो भी हम लोग कंडीशंस देंगे वही कंडीशंस की अकॉर्डिंगली ये अपने डेटा वैल्यू को चेक करते जाएंगे। चेक करते जाके जो भी हम लोग को वैल्यूज ट्रू आएंगे तो उसको रिटर्न करेंगे और फॉल्स को ही इग्नोर कर देंगे। ये होते फिल्टर का मतलब, हम लोग जो भी कंडीशंस होंगे वैसे कंडीशंस के थ्रू हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, the function filter offers a convenient way to filter out the all names of an interval for which the function returns true। जो भी रिटर्न करेंगे ट्रू तो वही वैल्यूज सही पे फिल्टर के थ्रू हम लोग रिटर्न करवाएंगे, बाकी फॉल्स वैल्यूज होंगे उसको हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट तो ऑब्वियसली होंगे एक फंक्शन, जैसे बोलने से मैप पे हुए थे सेम, एक फंक्शन हम लोग रिटर्न करेंगे कि कौन से कंडीशन के ऊपर हम लोग उसको फिल्टर करना है, ठीक है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज हम लोगों का जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक और देख सकते हो कि जो भी हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके रिटर्न आना चाहिए बुलियन वैल्यू, इधर ट्रू और फॉल्स। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी फंक्शन जैसे मैप पे कहे थे कि क्यूबिक रूट करना है, ये वो करना है, ऐसा तो हम लोग नहीं, हम लोग इसमें फिल्टर आउट कर रहे हैं फिल्टर फंक्शन में। तो ऐसे फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे जो भी इसके रिटर्न एज ए बुलियन वैल्यू में देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऑर्डर इवेंट चेक करना, ठीक है, फाइल्स चेक करना, ये सब बहुत इन जनरल टेक्स्ट माइनिंग में बहुत जगह यूज होता है। तो ऐसे सिंपलिसिटी में हम लोग फिल्टर को यूज करेंगे, ठीक है। लाइक मैप फिल्टर रिटर्न से इटरेटर, सेम बोले थे कि ये इटरेटर को एज ए रिटर्न करते हैं, देन जो भी हम लोग को वैल्यूज को रिटर्न करना है, ऐसे हम लोग एक एक करके वन एट अ टाइम हम लोग वैल्यूज को यील्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं एक एक वैल्यूज को रिटर्न के लिए। तो ये यील्ड और यील्ड फंक्शन एंड नेक्स्ट, ये दो फंक्शन मैंने आज सेशन में रखा नहीं, क्योंकि इसके यील्ड और इसके लिए तुम लोगों को इटर एंड इटरेबल ये दोनों कंसेप्ट को होना की जरूरत है, नहीं तो एक कंफ्यूजन होता है उसमें कि ये एक वैल्यू बीच में से गायब कैसे हो गया। जब देखोगे उस टाइम में तब बोलूंगा उसे, ठीक है। अभी के लिए ऐसे सोच लो कि इसलिए मैंने यील्ड यूज भी नहीं किए इंटर इसमें, इस स्क्रिप्ट में। तो यील्ड में इन जनरल ऐसे सोच सकते हो कि हम लोग एक एक वैल्यूज को यील्ड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एक रेंज ऑफ 10 वैल्यूज से हम लोग वन एट अ टाइम, मान लो पहले वन को यील्ड किए तो वन रिटर्न आ गया, देन टू को यील्ड किए तो टू रिटर्न आ गया, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो, या फिर नेक्स्ट कीवर्ड सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है वो दोनों। तो मान लो वन को रिटर्न किए, देन हमको नेक्स्ट कीवर्ड चाहिए तो नेक्स्ट फंक्शन यूज किए तो दो को रिटर्न कर दिए, ऐसे इन जनरल से सोच सकते हो। तो ये इजी होगा। अभी यील्ड और ये नेक्स्ट कीवर्ड यूज नहीं किए, एक जगह पे किए होंगे शायद, बाकी यील्ड नेक्स्ट यूज नहीं किए होंगे, हाँ, ठीक है। तो फिल्टर पे सेम। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों के पास कोई भी वैल्यूज होंगे, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर होंगे, उसका हम लोग को क्या चेक करना है, इवन नंबर चेक करना है। तो मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, जिनका बेसिक लॉजिक हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं तो फिर वो इवन नंबर हो गया, इसलिए रिटर्न करते हैं 2। तो क्या करेंगे अब, यही फंक्शन, ये एंटर फंक्शन फिल्टर क्या करेंगे, एंटर जो भी हम लोग पास इटरेबल डेटा होंगे उसको डेटा को एक वन बाय वन वो चेक करते जाएंगे। तो वन बाय वन वो चेक करते करते जो भी रिटर्न ट्रू होगा, ये सेटिस्फाई होगा, उसको रिटर्न करेंगे, तो ओनली दैट वैल्यू विल बी रिटर्न देयर, ठीक है। और बाकी जितने भी वैल्यूज हो वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाएंगे यहीं पे। तो हम लोग एक लिस्ट बनाए, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 20, ठीक है, फ्रॉम 1 टू 19 होंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या बना रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं जो भी हम लोग फंक्शन थे, इवन चेक, ये भी फंक्शन को डिफाइन किए। एंड देन हम लोगों के पास जो भी रेंज ऑफ नंबर्स, तो उसको रिटर्न करने के बाद देखो, तो ओनली जो जो इवेंट नंबर थे, क्योंकि वही हम लोग इस लॉजिक से सेटिस्फाई करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अदरवाइज कोई भी रिमाइंडर हो तो हम लोग इवेंट नंबर नहीं रहा, तो ओनली इवेंट नंबर यहीं पे रिटर्न हो गया, ठीक है। ये पे यही लिखा है कि कीप इन माइंड दैट द फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट एज वेल। ये क्यों बोलते हैं ना, यही पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि पाइथन में जो भी
हम लोग यूज करते हैं, सारे का सारे अभी तक हम लोग ये वो ये जो भी यूज किए ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही है, ठीक है। तो ये बाद में जब हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है, उप्स के बाद जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये सारे कंसेप्ट खत्म करेंगे ना, उस टाइम ये देखेंगे कि हाँ ये क्यों होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्यों बोलते हैं पाइथन में। इंट को एज ए सिंपल हम लोग ऐसे नहीं देते ना, उसका एक लॉजिक होता है इंट बिहाइंड, ठीक है। इसलिए बोल रहे कि बार बार कि वो जब रिटर्न करते हैं वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, ठीक है। देन ठीक है, सो हम लोग फिल्टर से यही चेक करते हैं, एक एक सिंगल एलिमेंट को देखते जाएंगे, उसके एक एक सिंगल एलिमेंट को हम लोग फिल्टर आउट करते करते जाएंगे, ठीक है। तो यही सिंपल हम लोग फंक्शन को डिफाइन नहीं करके अगर सिंगल लाइन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, देखो हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं, वही फंक्शन हम लोग डिफाइन किए कैसे कि लैम्डा सच दैट एक्स मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड हम लोग को रिट्रीवेबल ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम लोग को सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये होते हैं हम लोग को लैम्डा फंक्शन यूज करने का एडवांटेज, ठीक है। मान लो एक और फंक्शन हम लोग एक और हम लोग ये कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी ये डेटा हो, कोई भी हम लोग के पास एक लेटर्स हो, उसमें हम लोग को फाइल्स एंड ऑन फाइल्स को वहीं पे अगर फिल्टर आउट करना है तो वैसे एक फंक्शन को बिल्ड किए कि मान लो ये अपना एक फंक्शन है जो हम लोगों को वॉइस को फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। हमें पहले क्या किया, पहले हम लोग वॉवल्स को डिसाइड किए थे कि ये लेटर होते वॉवल्स। अब जब जब यही यही लेटर हम लोगों को बस मिलेंगे, उसी टाइम उस वैल्यूज को हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे तो जो भी हम लोग बस एक एक सिंगल एलिमेंट होता है ना, जैसे जी ई जे, इसमें जो भी वैल्यूज होंगे एक एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन फंक्शन को अप्लाई करते जाएंगे, जो भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे उसको ट्रू करेंगे तो वो होगा उनका वॉवेल, तो वॉवेल को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स के मींस वो वैल्यू लिस्ट से इग्नोर हो जाएंगे, तो उसको कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फेंक देंगे, और नॉर्मल जो हम लोग बस एज ए ट्रू वैल्यूज आएंगे उसको फिल्टर आउट करके रिटर्न होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, ठीक है। तो यही ये हम लोग का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डेटा। देन क्रिएट किए क्या, फिल्टर करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए जो क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो भी हम लोग के पास इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, उसको हम लोग इस वैल्यूज को थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये पे देखो मैंने इसलिए लिस्ट या फिर किसी की ये कोई भी जो होता है ना कन्वर्ट करके डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करके उसको व्यू नहीं किए, सिंपल क्योंकि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, अब एक एक करके वैल्यूज हम लोग यील्ड कर सकते हैं, और इन जनरल सिंपल एक लूप भी लगा सकते हैं उसको वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो एक सिंपल प्रिंट को लूप डिक्लेयर किए जो हमको रिटर्न ऑब्जेक्ट था, और उसके एक एक करके वैल्यूज को हम लोग प्रिंट कर दिए, ठीक है। देखो आउटपुट, देखो जो भी हम लोगों के पास इस लिस्ट में भावल्स प्रेजेंट है, जैसे डबल ई, ठीक है, देन एक और ई, ए आई, डबल ई ए ई आई, जो भावल्स होंगे उसको ओनली रिटर्न करेंगे। अब इसी को ही सिंपल इतना, देखो कितना 10 लाइन्स और 12 लाइन्स ऑफ कोड के हम लोग 2 लाइन्स में सिंपल लिख सकते हैं लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। ऐसे कि मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इटरेट करना है तो इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, तो सीधा डायरेक्टली मैंने लूप पे लिख दिया यहीं पे कि जो भी लेटर्स होंगे ये हो गया हम लोग के पास भावेल, ये हो गया हम लोग के पास सीक्वेंस, जो भी हम लोग के पास कंस्ट्रक्ट, इसे कहीं पे लिख देंगे, ये हम लोग के पास हो गया भावेल जिसको कंडीशन चेक करना है, और ये हो गया हम लोग का डेटा जिसको हम लोगों को उस कंडीशन के बेसिस के ऊपर रिटर्न करना है। तो अब क्या करें कि वो इससे फंक्शन कैसे लिखे, लैम्डा एक सब्जेक्ट एक इन लेटर्स, ठीक है। इन कीवर्ड तुम लोग को सिखाए थे उस दिन, और ऑपरेटर के जब पहले दिन पढ़ाए थे उस टाइम, तो इन कीवर्ड से क्या करेंगे, जो भी हम लोग को लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, जैसे इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में सीक्वेंस, ये हम लोग का सीक्वेंस हो गए, तो एक एक सिंपल एलिमेंट्स अगर
में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो x को रिटर्न कर देंगे, एक सिंगल एलिमेंट, और उसको फिल्टर आउट करके जो भी हम लोग का इटरेबल ऑब्जेक्ट होंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट से एक करके पहले उसको प्रिंट कर देंगे। यही इतना सिंपली इजीली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो सिमिलरली एक ऐसे कंसेप्ट हो कि हम लोग को बस पॉजिटिव नंबर्स को फिल्टर आउट करना है कोई भी नंबर से। तो पॉजिटिव नंबर्स को फिल्टर आउट करना है तो हम लोग बस कंडीशन क्या लिखे कि ग्रेटर देन 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, उसको वो वैल्यू नहीं आएगा, ओनली जो भी फिल्टर आउट होंगे उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को प्रिंट होंगे यहीं पे। से बेसिक सिंपल एग्जांपल्स, ये देखो ओनली 1 2। देन एक और चीज, जब मैंने बुलियन बुलियन के बाद जब वो इफ एल्स पढ़ाए थे उस दिन बोले थे ना कि हम लोग इन जनरल पाइथन में जो भी डेटास होता है, डेटा टाइप होता है ना, उसका भी एक वैल्यूज रहता है, एक बुलियन वैल्यूज होता है, ट्रू और फॉल्स। कभी भी कोई भी इंटीजर वैल्यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यूज को हम लोग ट्रू रिटर्न करते हैं, लेकिन अगर 0 हो गया तो उसको हम लोग फॉल्स रिटर्न करते थे। कोई भी एम्प्टी सीक्वेंस हो गया जैसे एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी, तो उसको हम लोग क्या करते थे, तो वो एज ए फॉल्स ट्रीट करते थे इन जनरल। तो ऐसे, तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया हम लोग डेटा टाइप जहाँ पे नंबर से एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम लोग के पास इन जनरल क्या बुलियन हम लोग क्या रिटर्न होता था वहीं पे, वो तो फॉल्स रिटर्न करते हैं ना। तो जो भी फॉल्स जैसे एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग, देन नन, ये सब फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। और बाकी जितने भी इंटीजर और ट्रू कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड हो, वो एज ए ट्रू वैल्यूज बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये रिटर्न हो जाएगी, इसमें कोई हम लोग लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन जो है ना लैम्डा एक सबसेट है, कोई भी फंक्शन हम लोग कोई भी लॉजिक यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, ये पाइथन का इनबिल्ट कॉन्सेप्ट है। ये ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप का जो भी बुलियंस होगा ना उसको ऑटोमेटिकली चेक कर देंगे कि क्या। जैसे वही पे क्या लिखते थे जब इफ एल्स पर आए थे उस टाइम, इफ एक एम्प्टी लिस्ट देन समथिंग एल्स समथिंग, तो क्या प्रिंट होता था हम लोग के उस टाइम, एल्स प्रिंट होता था ना। मान लो ऐसे कहते ना कि मान लो एक इफ blank something print true else false। देखो ये होते हैं बिहाइंड द कंसेप्ट। तो ये सारे जितने होते हैं ना एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल्स, इसका सेम ही होता है। अगर यहीं पे मैंने नॉन लिख दे तो भी सेम फॉल्स। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है पाइथन का, पाइथन नहीं कोई भी कोड इंटीग्रेटर का ये सब एज ए बिल्ट इन कंसेप्ट होता है ऐसे। ठीक है, देन एक, हाँ ये एक सिंपल एक रियल लाइफ ये एग्जांपल, जब तुम लोग स्टैट के ऊपर काम करोगे तब वो करोगे कि जो भी आउटलायर्स होता है ना सैंपल पे, सैंपल्स पे आउटलायर्स मींस, मान लो जो लोग पहले से स्टैट तो रखे होंगे तो उसको थोड़ा आइडिया होंगे। ठीक है, मान लो तो ये अगर हम लोग के पास डेटा हो गया ना, मान लो ये अगर डेटा हो गया हम लोगों के पास, ये एक एक्सिस, ये दो एक्सिस होते हैं। अगर हम लोग कोई भी वैल्यूज को प्लॉट करते थे ना ऐसे नॉर्मल करके, और ये अगर हम लोग के पास एक डेटा सेट हो गया उसका हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे और सम वैल्यूज आर देयर, देन यही वैल्यूज होते हैं ना, ये सारे वैल्यूज को हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन जनरल हम लोगों के डेटा जब हम लोग कोई भी रियल वर्ल्ड में काम करेंगे ना तो यही डेटा में हम लोग का ओवरलोड ज्यादा होता है उस टाइम। ठीक है, तो ओवरलोडिंग को हम लोग को कम करने के लिए उस टाइम ऐसे ही सैंपल्स को हम लोग एक रिसैम्पलिंग करते हैं और यही डेटा को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा को हम लोग ऐसे अलग से किसी जगह पे स्टोर कर देते हैं लेकिन नॉर्मल एनालिसिस में इसको रिजेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आउटलायर्स। तो आउटलायर्स को हमको इग्नोर करना पड़ता है। तो उसी टाइम उसका भी एक स्टैट का फॉर्मूला होता है कि तुमको कितना वैल्यूज
कैसे डिसाइड करोगे कितना होता है? तो पी वैल्यू जो पी वैल्यू पॉइंट होंगे उसके बेसिस के ऊपर करोगे, या फिर कुछ न्यू कंसेप्ट न्यू जनरेशन तुम क्रिएट करोगे? तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं उस टाइम, वो तो उस टाइम ही बोलेंगे। तो अभी जनरली ऐसे सोच लो कि मान लो फॉर इंडस्ट्री पर्पस हम लोग 95% जो भी डेटा कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, उसके बाहर बाहर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा 95% कॉन्फिडेंस लेवल के बाहर है कहीं भी, तो इसको हम लोग कैसे रिजेक्ट करेंगे? तो रिजेक्ट करेंगे तो मान लो ये हम लोग के पास ऐसे सैंपल आ गया, ठीक है, ये हम लोग के पास एक सैंपल है। अब यही सैंपल को हम लोग मीन निकाले, ठीक है, पहले जो मीन था नेक्स्ट करके बोलते, तो ये हो गया हम लोग के पास मीन, जो भी हम लोग के पास सैंपल है। देन हम लोग इसको रिसैम्पलिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी आउटलायर्स है आउटलायर्स को निकाल रहे हैं अपने डेटा से। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिएट किया, क्योंकि +2 एंड +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम लोग उसको 95% 95 पॉइंट समथिंग हम लोग उसको ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। तो उसके अंदर डेटा को लेंगे, बाकी डेटा को इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए हम लोग दोनों कैलकुलेट किए, हाई एंड लो, जो भी +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो भी डेटा हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग ऐसे stat.stdev ये फंक्शन होता है इस मॉड्यूल में, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल में फंक्शन होता है। मीन तो ऑलरेडी एज ए इंजीनियर पाइथन में भी प्रेजेंट है और स्टैटिस्टिक वाले मॉड्यूल में भी प्रेजेंट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के बाद हम लोग जो +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में ओनली डेटा को कंसीडर करेंगे और बाकी डेटा को हम लोग इग्नोर कर देंगे, वो डेटा को रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी हम लोग फंक्शन लिए, फंक्शन में क्या किए कि जो भी है लो, लो मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन <x हाई। तो इसके ऊपर वाले जो भी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर में जो भी वैल्यू होंगे एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जो भी वैल्यूज होंगे उस वैल्यूज को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो ओनली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट तुम देख सकते हो कि ये अगर एंटायर डेटा होंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें ही है, 34 है हम लोग के पास, तो ये कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो फिल्टर आउट किए डेटा, डेटा के बाद क्या रिटर्न है हम लोग के पास 34 नहीं है, 34 यहीं पे इग्नोर हो गए, ठीक है। एंड जो न्यू मीन होंगे हम लोग का न्यू सैम्पलिंग रिसैम्पलिंग के बाद वो हो गया हम लोग का 8.75, ठीक है। तो ऐसे ये हम लोग क्या करते हैं इन रियल लाइफ, जब भी हम लोग को मॉडल के एक्यूरेसी को ज्यादा करना पड़ता है तो ऐसे रिसैम्पलिंग करो, रियल रियल डेटा ऐसे करो, तो ये सब करने पड़ते हैं उस टाइम ना। ऐसे सिंपल ये सब छोटे छोटे जो भी ये होता है ना फंक्शंस होता है ना, इसको यूज करो तो ये बहुत इजीली तुम्हारे सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है उस टाइम। बहुत से हम लोगों को कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। डेटा बहुत इजीली पूल होता है, डेटा बहुत इजीली फेच हो जाता है उस टाइम, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल इज पैलिंड्रोम। हम लोग पैलिंड्रोम चेक, अगर हम लोग दोनों में पैलिंड्रोम को चेक कर रहे हैं तो दो वर्ड हो गए, ठीक है। एक तो पहले जो होता है रिवर्स करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। रिवर्स किसमें होता है, स्ट्रिंग के फंक्शन होता है, जो भी स्ट्रिंग हम लोग डिसाइड करते थे उसके रिवर्टिकली वो आउटपुट दे देते हैं हम लोग को स्ट्रिंग में, याद है ना। तो वही हम लोग कैलेंडर में ऐसे एक फंक्शन डिफाइन किए जहाँ पे वो हम लोग एक सिंगल जो भी हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट होंगे एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, मीन्स एक स्ट्रिंग को लेंगे एंड उसको रिवर्स करेंगे। तो उसके रिवर्स फंक्शन को यूज किए, तो रिवर्स फंक्शन को ये एम्प्टी स्ट्रिंग, ये तो तुमको पता है ना, ये हम लोग ये वो भी कर सकते थे कि जो मैजिक मेथड होता है कोलोन कोलोन -1, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये मान लो कि वो ओनली सिंपल डेटा के लिए यूज होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम वाले डेटा होते हैं जैसे डिक्शनरी ये सब यूज नहीं होता ना। तो इसलिए सिंपल ऐसे एक उसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी डेटा हो उसको स्ट्रिंग में ले रहा है, इसलिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन ज्वाइन करेंगे जो भी रिवर्स हो उस वर्ड के, तो सिंगल वर्ड को रिवर्स कर देंगे एंड वो होगा हम लोग का रिवर्स वर्ड। अब दोनों वर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। तो
लोअर लिखे क्यों? क्योंकि ये पाइथन तो केस सेंसिटिव है, अब अपर लोअर में भी डिफरेंस हो सकता है, इसलिए दोनों जो भी फंक्शन हो उसको सिंपल एज ए लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करके दोनों का एग्जैक्ट सेम वर्ड का मैचिंग को चेक करेंगे दोनों में। इसलिए वर्ड डॉट लोअर इक्वल टू रिवर्स अंडरस्कोर वर्ड डॉट लो, दोनों को चेक करके अगर ट्रू होए तो वही रिटर्न करेंगे, फॉल्स हो तो रिटर्न नहीं करेंगे। तो ओनली पैलिंड्रोम हम लोग चेक होंगे। तो इसलिए अब फिल्टर क्या करेंगे, फिल्टर देंगे तो वही फंक्शन को दे दिए जो भी चेक करेंगे। ये मैंने पहले देख लिया कि हाँ ये फंक्शन हम लोग बस ये एप्लीकेबल है कि नहीं, इसलिए इसको कॉल करके मैंने चेक कर लिया। देन फिल्टर की फिल्टर फंक्शन को यूज किए, ये हम लोग बस फंक्शन हम लोग बिल्ड कर दिए, यहाँ पे फंक्शन बिल्ड हो गया। एंड देखेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यू, एक टपल्स ऑफ वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। एक टपल्स ऑफ वैल्यूज हम लोग क्रिएट करने के बाद इसको रन कर रहे हैं तो इसके वैल्यूज हम लोग बस रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। ये भी है, ये अभी शायद वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट पैरेंट रोबोट बोलता है इसको, कुछ रशियन ऐसे कुछ वर्ड है, इसका भी एक मीनिंग होता है, ठीक है। ये शायद कुछ एक रोमिंग सेल्समैन ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, इसका मीनिंग भी होता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैरेंट वर्ड है, ठीक है। तो यही सिंपल, अगर इसको लैम्डा फंक्शन के थ्रू लेके थोड़ा ये रहता है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन को तुम लोग ऐसे जैसे मान लो यही यही अगर तुम लोग लैम्डा फंक्शन में लिखो तो पहले तुमको लॉजिक सोचो कि लैम्डा में क्या क्या करते थे हम लोग। लैम्डा में करते थे कि पहले जो भी वैल्यूज हम लोग को रिटर्न आएंगे, ठीक है, उसका एंड कंडीशन। तो वैल्यूज हम लोग का यही सिंपल, हम इसको तो रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या आएंगे उसका रिवर्स ले आएंगे। तो इसलिए क्या किए थे, लैम्डा एक सच दैट, देन हम लोग क्या किए, एक्स डॉट लोअर, जो भी फंक्शन हो रहे हैं हमें लोअर चेक करना है, एक्स डॉट लोअर इक्वल टू क्या चेक कर रहे थे, रिवर्स वर्ड, यही। तो इसलिए जो रिवर्स रिवर्स करके जो वर्ड होते हैं, रिवर्स वर्ड डॉट लोअर, ठीक है। एक सिंगल लाइन पे हम लोग को एक फंक्शन बिल्ड हो गया। देन जो भी हम लोग को बस ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट वर्ड्स हो गए। तो बहुत इजीली हम लोग एक लैम्डा को सिंगल डिफाइन कर दिए। पहले हम लोग जो भी फंक्शन का लॉजिक होते हैं ना, लॉजिक को सिंपली सोचो कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है हम लोग को, लॉजिक क्या होंगे, ठीक है। पेन पेपर लो, ये लो, लिखो पहले उसका उसका एक सिंपल एल्गोरिथम क्रिएट करो, देन अकॉर्डिंगली उसको बिल्ड कर रहे हो। ये भी हम लोग उसको पैरेंडम चेक करने के लिए मेन जरूरत क्या होता है, दोनों का इक्वलिटी चेक करना। अब दोनों का इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल टू, तो ये हो गया हम लोग कंडीशन। अब इक्वल टू क्या चेक करना है, एक वर्ड, एक अगर सिंपल वर्ड लेंगे तो एक वर्ड होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका रिवर्स वर्ड होंगे। तो अगर एक डॉट लोअर जो भी यही एक वर्ड ले लिए हम लोग, उसका तो लोअर ये तो अल्फाबेटिक ऑर्डर तो लगा दिए। अगर मान लो एक डॉट लोअर है, मान लो एक सिंपल एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या चाहिए, उसका रिवर्सिबल ऑर्डर। तो इसलिए कोलोन कोलोन डॉट ज्वाइन रिवर्स है, ठीक है। ये हमने चेक किए। देन सोचो कि ये जो भी हमको डेटा होंगे वो तो केस सेंसिटिव है, अब लोअर अपर दोनों में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो इसलिए जो बिल्ट इन स्ट्रिंग का फंक्शन, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो बिल्ट इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते लोअर, इसलिए एक्स डॉट लोअर, देन जो भी हमको रिवर्स वर्ड है डॉट लोअर। तो ऐसे करते जाओ, ऐसे सिंपली तुम लोग इजीली लैम्डा फंक्शन या कोई फंक्शन सिंगल लाइन में क्रिएट कर पाओगे, ऐसे लॉजिकली सोचोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फिल्टर। नेक्स्ट आता है कि रिड्यूस। रिड्यूस में मोस्टली ये इमेज से पता चलेगा, पहले बोल दो। रिड्यूस में मोस्टली क्या करते हैं कि रिड्यूस में इन जनरल हम लोग एक सेम, हम लोग एक फंक्शन इनपुट होंगे, एंड हम लोग के पास जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होंगे, इटरेबल डेटा होंगे, वही हम लोग इनपुट होंगे एक्सेप्ट सेम जैसे हम लोग मैप और फिल्टर में किए थे। लेकिन रेडियस में तुम्हारे आउटपुट आउटपुट आएंगे एक सिंगल डिजिट में, ठीक है, एक सिंगल डेटा में, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसका इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंगल एकदम सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट होंगे, आगे इंटीजर हो स्ट्रिंग हो जो भी हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट यहीं पे हम लोग को रिटर्न मिलेंगे। कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट यहीं पे रिटर्न नहीं आता। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी हम लोगों के पास सीक्वेंस था, जैसे लिस्ट देन टपल्स, उससे ऐड नहीं आती। तो देखो इसे लिखा है कि दिस फंक्शन reduce continually applies to the function to the sequence
एंड इट देन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो भी हम लोग का सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज थे उसको अप्लाई करते हैं। तो मान लो ये अगर एक सिंपल ये कि एक लिस्ट है, लिस्ट के हम लोगों को जब ये रिड्यूस फंक्शन यूज किए तो उसमें क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो उस टाइम उसका वैल्यू चाहिए, तो बैकएंड क्या करते हैं, पहले फंक्शन जो होते हैं जैसे लैम्डा फंक्शन, मान लो एफ एफ पकड़ लिए, ठीक है हम लोग, ये हो गया फंक्शन एफ, जो फंक्शन क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो पहले अगर हम लोग लिस्ट ऑफ सीक्वेंस हो गए, तो पहले अगर फर्स्ट दो सीक्वेंस में दो डिजिट हो गए, एक हो गए 47 और एक 11, तो दो एलिमेंट को पहले ये समय कॉन्केटिनेट करेंगे एंड उसका जो भी समेशन ऑफ वैल्यूज होंगे वैल्यूज को रिटर्न किए, तो वो हो गया हम लोग का न्यू फंक्शन वैल्यू। तो ये होगा f1 एंड f2, मतलब हम लोग का न्यू फंक्शन वैल्यू, तो ये होगा f डैश, ठीक है। f डैश का वैल्यूज हो गया हम लोग का 58। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, f डैश प्लस मान लो f3 जो भी 43 42 था, तो टोटल कितना हो गया 100, तो हो गया f डबल डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या जाएंगे, f डबल डैश जो हमारे पास रिटर्न किया हुआ वैल्यू मिला एंड जो नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू है उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होंगे, यहीं पे समेशन है तो समेशन ऐड कर देंगे, तो f डबल डैश प्लस 30 देन 113, ठीक है। ऐसे करते करते एक अंटिल जितने भी तक वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें तक समस्या सम अप करते जाएंगे और वैल्यूज को रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं रिड्यूस फंक्शन। बहुत सारे टाइम्स जैसे डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है, तुमको मैप फिल्टर इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कौन से इन जनरल तुम रियल लाइफ में कौन सी जगह पे ये सारे फंक्शन यूज करोगे, हेल्प करोगे, तो उस टाइम ये सब तो ये वर्किंग प्रोसीड्यूर फंक्शन जैसे काम करती है सब बोलना, और इसमें क्या होता है रिड्यूस में हम लोग सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। देखो एक ये क्या हुआ है कि मान लो कि हम लोगों के पास जो भी लिस्ट है ये लिस्ट था, अब लिस्ट में हम लोग एक सिंगल एलिमेंट हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं, कौन से कि मैक्सिमम वैल्यूज कौन से है एक लिस्ट एलिमेंट में। तो मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हम लोग क्या लिखे, फंक्शन डिफाइन किए कि आइदर इफ ग्रेटर देन बी हो तो ए रिटर्न होगा, ए एंड बी सच दैट ए इफ ए ग्रेटर देन बी, तो एक एक सिंगल एलिमेंट को चेक करते जाएंगे, और एल्स बी। तो ये क्या होता है जब तुम लोग एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को चेक करना होता है ना, तो ये एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए कि मान लो कि लिस्ट में फर्स्ट जो एलिमेंट लिए उसको वैल्यूज को चेक करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट अगर उससे छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, ये देखोगे इसका एक ये है मेरे पास, जब मैं असाइनमेंट होगा ना सेम ऐसे प्रॉब्लम होगा, तुमको एक सिंगल को चेक करना होता है, वही सिंपल टाइम तुम अगर रेडियस यूज करोगे तो कितना इजीली वो तुम बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हम इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल हम लोग कुछ नहीं है, रिड्यूस में क्या करते हैं कि ये पाइथन के बैक एंड पे जो भी इटरेटर होता है ना, इटरेबल इटरेबल का एक इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यही सेम चीज मैं उस दिन बोलूंगा जब इटरेटर एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इटरेटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, देन चेक करता है, एक और आर्गुमेंट यहीं पे लेता है ये लिस्ट के बाद, एक होता है इनिशियलाइजर, ठीक है। तुम अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो एक इनिशियल होता है, तो अगर इनिशियल वैल्यूज हम लोग कुछ देते नहीं इन जनरल नॉर्मल, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा हम लोग की लिस्ट को उसको कंसिडर कर देंगे। तो अगर इफ इनिशियलाइजर इज नन देन वैल्यू इक्वल टू नेक्स्ट आई आई थी, तो जो भी हम लोग का ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट था इससे जो भी नेक्स्ट एलिमेंट, तो पहले नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 47, तो 47 को ये फर्स्ट वैल्यू ऐसे कंसीडर करेंगे, और इधर वो प्रेजेंट है कोई इनिशियलाइजर हम लोग को प्रेजेंट कर देंगे, तो उसके साथ ये हम लोग बोलेंगे सेकंड एलिमेंट और वो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। ये है रिड्यूस का काम, हो गया। ये लिखा है इफ इनिशियलाइजर इज नल देन वैल्यू इक्वल टू नेक्स्ट एल्स वैल्यू इक्वल टू इनिशियलाइजर, तो हम लोग का वैल्यू हो गया। देन हम लोग का लूप थ्रू होता है कि एक सिंगल एलिमेंट पे जो भी फंक्शन होता है उसको ये यूज करते जाते हैं, ठीक है। ये होते बिहाइंड जो भी पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में एज ए रिड्यूस फंक्शन काम कैसे करते हैं, ये होते लॉजिक, यही लिखा है एग्जैक्ट सेम, ठीक है। अब यहीं पे मुझे समझोगे, ये हम लोग एक फंक्शन है दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या किया एक इनिशियलाइजर पे डिफाइन किया 1000, ठीक है। ये फंक्शन की ये पे लिखे कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा कि काम कैसे करते होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था हम लोग 1000 पे डिफाइन कर दिए,
तो फिर जो भी हम लोग बस लिस्ट था, लिस्ट कौन सा था, यही पता ना, 47 11 2 42 13 12। तब 47 हम लोग के पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं, 47 हम लोग सेकंड एलिमेंट हो गया। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम ये रन करेंगे, क्योंकि ये तो इटरेबल ऑब्जेक्ट में ये लुक, इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है कि सिंगल आइटम लेके एंड तक जाएंगे। तो फर्स्ट आइटम की इसलिए फर्स्ट वैल्यूज ये 47 नहीं, देखो 1000 ले लिए, ठीक है। तो 1000 प्लस 47 इसलिए 104 हो गया, क्योंकि हम लोग ये इनिशियलाइजर पे दे दिए। देन अकॉर्डिंग नेक्स्ट 104 हो गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट था 11, ठीक है। देन इन दोनों का टोटल प्लस नेक्स्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ऐसे काम करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही है, देखो एक हम लोग इनिशियलाइजर पे 100 डिफाइन किए, इसलिए 100 करते करते ये जो भी वैल्यू से भी रिटर्न कर देगा। अगर मान लो कि 100 नहीं दी, इनिशियलाइजर नहीं दिए, तो कोई नहीं, 47 हम लोग का फर्स्ट वैल्यूज था, उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू इनिशियलाइजर, एल्स अगर इनिशियलाइजर प्रेजेंट नहीं हो तो लैम्डा एक और फंक्शन, यही सिंपली मैंने इसमें भी कर सकता था कि लैम्डा फंक्शन यूज किया तो इतना फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक लाइन पे ये एग्जीक्यूट हो गए। देखिए मोस्टली ये रिड्यूस फंक्शन हम लोग जब कोई भी वैल्यूज क्रॉस चेक करना पड़ता है ना, कि बाग कोई भी पोजीशन पे बाग आए, जैसे हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो कोई भी सॉर्टिंग होता है, ठीक है। मान लो एक सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, और एक बीच में मिलियंस ऑफ डेटा है, बीच में हम लोगों को उसको एक एरर आया, ठीक है। उस टाइम अगर हम लोगों को कोई भी सिंगल वर्ड में उसको ये करना है ना, कि फ्रॉम वन साइड हम लोग चेक करते जाएंगे कि एक सिंगल पॉइंट पे फैलवाएंगे जहाँ पे वो एरर आ रहा है इन जनरल। जैसे मान लो कि ऐसे एक फंक्शन हो गया, एक मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन, हम लोग को मैक्सिमम जो भी वैल्यूज उसको रिटर्न करना है, तो उसी टाइम ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या कि सिंपली हम लोगों को वैल्यूज, जैसे इधर मिनिमम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, उसको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज को रिटर्न करना है। तो उसके लिए एक डिफाइन किया कि सेम वैल्यूज अगर उससे छोटा है लेस देन, और ग्रेटर वैल्यूज से ग्रेटर देन, ठीक है। इसमें लैम्डा पे भी लिखे इफ ए लेस देन बी देन एल्स बी, इफ ए ग्रेटर देन बी देन एल्स बी। ये मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज को यहीं पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये होता है रिड्यूस का जनरल बेसिक सिंपलिसिटी, ठीक है। और कुछ नहीं है बाकी। दो और मेन फंक्शन था, zip। जीप बहुत टाइम क्या करते हैं कि जब हम लोगों को मान लो कि टू टाइप्स और मल्टीपल टाइप्स ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग को एक साथ कोई काम करना हो, ठीक है। टुगेदर हम लोगों को कोई भी सर्टेन ऑपरेशन करना है, कोई भी सर्टेन फंक्शनलिटीज को हम लोगों को डिफाइन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, इसी टाइम हम लोग zip फंक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि zip फंक्शन का आर्गुमेंट ये होता है कि मल्टीपल इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग एक सिंगल टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखो zip कहते हैं zip makes an iterator that agreeable elements from each of this iterable, ठीक है, return an iterable or tuples। तो जो भी iterable ऑब्जेक्ट हो उसको एग्रीगेट, जो भी सिंपली एग्रीगेट, जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट करना है फंक्शनलिटीज उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। zip मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं जब टू और मोर टपल्स होता है, उसको हम लोग को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता है। ये सारे टाइम में हम लोग एक zip ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं बिहाइंड द सीन, जो भी इसका बैक एंड पाइथन में काम होता है। सिंपल ये है, इसमें कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट ये इसमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, देन एक इटर ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट ऑफ इटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, देन उसको जैसे कहते हैं ये, देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। मैंने लिख दिया था उस टाइम, लेकिन इसको थोड़ा समझ में अभी थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि इसमें यील्ड करना है, ये सब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ये सब रहता है। सिंपल सी बात, ये एग्जांपल देखो ये पे, कि मान लो दोनों अगर लिस्ट हो गए, ठीक है, दोनों लिस्ट को हम लोग अगर क्रिएट करेंगे तो दोनों लिस्ट को एक जिप ऑब्जेक्ट जब जिप करेंगे ना, सोच लो ऐसे कि मान लो कि एक बैग के अंदर दो लिस्ट को लिए, एक बैग के अंदर डाल के उसको जिप कर दिए, तो एक जिप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। अब एक बैग के अंदर हमारे पास दो लिस्ट तो है, अब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं दोनों लिस्ट को लेके। तो
मान लो कि इसको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करें तो देखो एक लिस्ट के अंदर ऐसे जिप करके रखेंगे। अब हम लोग कोई भी, अब ये तो हो गया हम लोग का एक लिस्ट ऑफ नेस्टेड टपल्स। तो कोई भी सिंगल एलिमेंट्स को हम लोग कुछ भी करना हो तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, मान लो उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन करना तब उस टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। जी बहुत टाइम जब हम लोग ये डिक्शनरी टपल्स एंड डिक्शनरी का ऑपरेशन उसमें हम लोग इन जनरल यूज करेंगे, ठीक है, रियल लाइफ में। zip returns an iterator of tuples, the tuples रिमूव करते हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज जैसे सिंपल बोलते हैं कि ये बहुत इन जनरल आता है कि मान लो एक डेटा टाइप दूसरे से अगर छोटा हो या बड़ा हो, जो लेंथ का डिफरेंस रहता है, तो वही अगर हम लोग क्रिएट करें तो इसमें सिंपली क्या करते हैं कि जो मिनिमम लेंथ होता है ना, जैसे मैप में बोले थे वैसे मिनिमम लेंथ तक कंसिडर करते हैं, बाकी सारे जो भी वैल्यूज उसको इग्नोर कर देते हैं यहीं पे। इसलिए जो भी अनइक्वल लेंथ है जैसे 3 थे, इसके बाद जो भी अनइक्वल जैसे एक्स्ट्रा एलिमेंट जो था उसको इग्नोर कर दिया, उसको न्यू वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। एरर्स का हम लोग को थोड़ा एरर्स सॉल्व करने के लिए, वो एरर छोड़ने के लिए सीधा उसको इग्नोर ही कर देते हैं इंजीनियर। ठीक है, इसलिए वही लिखे थे कि एक रेंज ऑफ रेंज 5 से हम लोग कहते हैं एक रेंज ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है, और रेंज 100, लेकिन हम लोग ओनली 5 ही क्रिएट किए जिप। ठीक है, एंड समटाइम्स की मान लो कि हाँ यही हम लोगों को एरर नहीं चाहिए, अगर हम लोगों को बाकी जो वैल्यूज को इग्नोर करें ना उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको रखना ही है अपने कि कोई भी, क्योंकि वो हम लोग को वैल्यूज ऐसे मान लो को नेसेसरी हो, या फिर वही हम लोग को डेटा वैसे आउटपुट चाहिए, हम लोग को उसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर कर रहेंगे तो वो डेटा उस वही से आउट हो जाएंगे ना। तो उसी टाइम हम लोग जिप नहीं यूज करते, एक और फंक्शन होता है जिप लॉन्गेस्ट करके, जो भी इटरेटेड टूल्स होते हैं, इटरेटेड टूल्स एक बिल्ट इन लाइब्रेरीज होता है पाइथन में, तुम नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल करोगे उसमें रहता ही होगा। तो इटरेटेड टूल्स में वो रहता है इन जनरल। तो उसमें एक जिप लॉन्गेस्ट होता है, जिप लॉन्गेस्ट को अगर हम लोग यूज करें तो तुम्हारे जो भी आफ्टर रेंज हो उसको ये करेगा, बस वहीं पे क्या होता है एम्प्टी कर देता है। ठीक है, अगर इन जनरल मान लो कि ये 3 है ना, जैसे 1 2 3 हो गए, वैसे जैसे 1 2 3 लिखे, यहाँ एबीसी लिखे, एंड एक रेंज ऑफ 5 दी, रेंज ऑफ 5 मीन्स अप टू 0 to 4 तक वो इंटीजर क्रिएट करेंगे। तो बाकी जितने वैल्यूज होते हैं, बाकी जितने वैल्यूज होते हैं वहीं पर नॉन लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू से प्रेजेंट नहीं होता उसको एज ए नॉन लिख के रिप्रेजेंट करता है पे। ठीक है, लेकिन ये जो जिप लॉन्गेस्ट होता है ना, ये भी एक ऑप्शन रहता है फिल वैल्यू। ठीक है, देखो डॉक्स्ट्रिंग एक होता है जिप लॉन्गेस्ट, जो भी हम लोग इटरेटर, जो भी इटरेट कर रहे हैं हम लोग, इटरेट इटरेट 1 2 करके मल्टीपल अनलिमिटेड जो भी दे सकते हैं। देन एक होता है फिल वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे पे बाय डिफॉल्ट होता है नॉन, इससे नॉन फिट हो गए, अगर मान लो हम लोग फिल वैल्यू कर दिया क्वेश्चन मार्क एक्सट्रीम, देन वही नॉन वैल्यू की जगह रिप्लेस होकर क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। या फिर लिख दे एम्प्टी, एम्प्टी तो एम्प्टी आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये बहुत ये होता है कि जब मान लो कि हम लोग जीप एक ये कर रहे हैं कि एक फंक्शन या फिर कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करे, उसमें एक लॉजिक है कि हम लोग उसको एज ए इंडेक्सिंग नंबर भी क्रिएट करना है, एंड उसके वैल्यूज भी क्रिएट करना है। एक लिस्ट तो दो लिस्ट हो गए, एक लिस्ट में हम लोगों के पास इंडेक्सिंग नंबर रहेंगे, एक लिस्ट पे हम लोगों के पास उसके वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट वैल्यूज होंगे, तो उसी टाइम हम लोग अगर एनुमरेट फंक्शन को नहीं यूज किए तो उसमें जिप को यूज कर देते हैं। जिप पे हम लोग एक फंक्शन एक लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे जहाँ पे इंडेक्सिंग ऑफ दिस एलिमेंट रहेंगे, और एक लिस्ट रहेंगे जहाँ पे इंटर एलिमेंट रहेंगे। तो उसी टाइम हम लोग एक जिप करके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे बोलते ना, जैसे जिप में क्या होते थे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, लेकिन इसको जब कन्वर्ट करते हैं ना लिस्ट पे, तो ये वैल्यूज एंटर ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पहले जिप ऑब्जेक्ट देता है ना उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। तो इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्टली जब रियल लाइफ एग्जीक्यूट करोगे ना उस टाइम हम लोग
इस पे कन्वर्ट नहीं करते थे, इसलिए हम लोग नेक्स्ट और यील्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे दिखा है कि देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे, आउटपुट कैसे आना चाहिए कि एक लिस्ट होंगे, लिस्ट के टपल में पहले 1 एंड ए, देन सेकंड एलिमेंट में 2 एंड बी, देन थर्ड एलिमेंट में 3 एंड सी, ऐसे आना चाहिए। तो देखो जब नेक्स्ट कीवर्ड में 1 एंड ए आए, लेकिन जब हम लोग इसको लिस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ओनली 2 एंड 3, 2b एंड 3c ए प्रिंट है, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट आइटम करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होता है तो वही ऑब्जेक्ट की वैल्यू से वो ऑलरेडी रिटर्न हो गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट कीवर्ड से पहला ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न कर दिया है इस पे, तो ऑलरेडी जो वैल्यूज हम लोग को रिटर्न हो गए उसको हम लोग और एक्सेस नहीं कर पाते ऑब्जेक्ट से। इसलिए जब भी हम लोग यही सेम चीज मैं बोलूंगा जब हम लोग यील्ड और इटरेटिव ऑब्जेक्ट आएंगे उस टाइम, ठीक है, डेप्थ में। तो इसलिए जब हम लोग जिप किए, नेक्स्ट प्रिंट किए इसके कन्वर्ट में, तो ये भी वैल्यू प्रिंट हुआ है, लेकिन जो पहले वैल्यू था वो वहीं पे एक्सेस नहीं कर, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है। तुम ऐसे सोच लो कि तुम्हारे पास मान लो कि 5 बॉल्स है, तुम लोग एक एक करके एक एक बॉल को फेंकना है, एक बॉल ऑलरेडी अगर फेंक दोगे तो उसको तो एक्सेस नहीं कर पाओगे ना सेकंड टाइम, तो ओनली जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके अंदर वही रहेंगे बेसिकली। तो यही होता है, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें यील्ड एंड नेक्स्ट कीवर्ड करने के काम, ठीक है। मान लो कि अगर हम लोग दोनों जिप करते, एक दो डिक्शनरी को अगर हम लोग जिप करें तो दो डिक्शनरी को अगर हम लोग जिप करेंगे, देन सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखो, और दोनों डिक्शनरी को जिप करेंगे तो ओनली जो कीज होते हैं ना, ओनली कीज को ये एज ए टपल्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है, वैल्यूज इग्नोर हो जाते हैं इन जनरल, क्योंकि जब हम लोग डिक्शनरी को ये करते हैं ना, डिक्शनरी जब हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग एक्सेस किसके थ्रू करते थे, कीज के थ्रू करते हैं ना, हम लोग तो वैल्यूज को थ्रू एक्सेस नहीं करते, ओनली कीज करते थे। तो इसलिए ओनली कीज सिंपली हम लोग इटरेट का मालूम हो सकता है ओनली, तो हम लोग के कीज ही इटरेट होंगे ना, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज अगर चाहिए तो हम लोग एज अकॉर्डिंगली टू दैट कीज हम लोग तो वैल्यूज तो ले ही लेंगे आराम से। लेकिन इसलिए अगर वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो कीज अगर मिसप्रिंट हो गए तो फिर वो कीज तो गए हाथ से, अब कीज को तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज अगर चेंज हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ओनली जनरल पाइथन में जो भी कीज होता है कीज के थ्रू वो इटरेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दोस्त कीज हम लोग जो भी डिक्शनरी हो हम लोग उस कीज के थ्रू उसके वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं। तो पाइथन ऐसे करते हैं, जो भी इटरेट करते हैं ना वो कीज के ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर अंदर हम लोग को दोनों ही जैसे कीज एंड वैल्यूज दोनों चाहिए, तब डॉट आइटम्स और डॉट वैल्यूज इसके ऊपर यूज कर सकते हो। जैसे ये क्रिएट किए कि एक एम्प्टी डिक्शनरी होंगे, जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग जिप कर रहे हैं, कौन से दोनों, दो डिक्शनरी को जिप कर रहे हैं एंड उसके वैल्यूज, तो नया जो वैल्यू नया नया जो डिक्शनरी है हम लोग के पास, इस डिक्शनरी में फर्स्ट आएंगे कीज एंड अकॉर्डिंगली उसके पास जो भी वैल्यूज होंगे, ए 4 B 5, ये भी ये लिखे थे क्योंकि ये उल्टा लिखे थे, देखो D1 की इक्वल टू D2 वैल्यू मींस ऑपोजिट का, ए का वैल्यू दूसरे में, सी का वैल्यू ए के जगह वैल्यू की जगह है और बी में डी का वैल्यू है, ठीक है। तो उसी टाइम हम लोग को डॉट वैल्यूज, जब भी हम लोग को वैल्यूज एंड कीज दोनों को मिस इंटरप्रेट करना है, उस टाइम हम लोग डॉट वैल्यूज डॉट आइटम्स की ऐसे जो स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब 3 इटरेबल हो गए तो बोले ना कि जिप मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम लोग को पैरेलली डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है तो एक एक करके, तो दोनों डिक्शनरी होंगे, उसको बोला ना आइटम्स डॉट आइटम्स, दोनों को आइटम्स लेके उसको प्रिंट करते जाएंगे, तो दोनों डिक्शनरी के थ्रू जिप करके उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत से जब हम लोगों को कोई भी काम करना है ना, मल्टीपल इटरेबल ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग एज रिटर्न चाहिए, उस टाइम हम लोग जिप को यूज करेंगे, बहुत सारे मोस्टली बोले डिक्शनरी एंड टपल्स हम इंजन यूज करेंगे। जब मल्टीपल डिक्लेयर हो तो उसको उसमें से कोई भी सिंगल आउटपुट, कोई भी वैल्यू हमको आउटपुट चाहिए, लेकिन वो सिंगल एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाते हैं, अब कोई भी उसके अकॉर्डिंगली कॉल करो तो वैल्यूज रिटर्न कर देंगे आराम से, ठीक है।
एंड हाँ, एक और चीज कि zip, जैसे हम लोग अभी तक zip किए थे ना, तो पाइथन में क्या होता है कि मान लो हम लोग को कोई भी zipped ऑब्जेक्ट है उसका अगर अनजिप करना है, तो वैसे पाइथन में कोई भी अनजिप फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो अनजिप फंक्शन, हम लोग कोई भी zip प्रोजेक्ट अनजिप करने के लिए हम लोग एक सिंपल जो जिसको बोलते हैं अनजिपिंग ऑपरेटर, उसको हम लोग यूज करते हैं इन जनरल। तो अनजिपिंग ऑपरेटर को लिखते कैसे, पहले तो स्टार, देन हम लोग जो जिप ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहीं पे पहले एक जिप ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट किए, लेटर्स जो भी लेटर्स से पहले, ये लेटर्स एंड रेंज ऑफ की नंबर्स, तो ये तो हो गए हम लोग पास लेटर्स का पेयर्स हो गए, ये क्रिएट हो गए, ठीक है। देन हम लोग क्या करें, सेम जिप फंक्शन से करें, लेकिन अनजिप कैसे करेंगे, जिप देन स्टार एंड अपना जो जिप ऑब्जेक्ट है, तो ये अनजिप कर देंगे ऑटोमेटिकली, जो भी वैल्यूज से लेटर्स एंड नंबर वही वैल्यूज को अनजिप ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देंगे इन फॉर्म ऑफ टपल्स। टपल्स पे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका रिटर्न होता है टपल्स, जिप का कोई भी रिटर्न हो हम लोग पास टपल्स। ये है कि ये मैंने भी फेस किया था ये, बहुत सारे टाइम पूछता है कि मान लो कि तुमको दो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको डिस टाइम में क्रिएट करना है, तो उस टाइम एक सिंगल लाइन तुम जिप से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दो इटरेबल ऑब्जेक्ट हो गए यहीं पे, उसको आराम से create कर सकते हो। ये हो गया जिप। एंड एनुमेरेट भी सेम ही है। एनुमेरेट पे क्या करते हैं कि हम लोग जब कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है ना, एनुमेरेट पे उसका पोजीशन भी वो रिटर्न करते हैं, ठीक है, इन जनरल। जैसे ये लिस्ट हो गए, ए बी सी, ये लिस्ट हो गए, तो यहीं पर अगर एनुमेरेट फंक्शन को यूज करेंगे, एनुमेरेट ऑफ लिस्ट जो भी हम लोग लिस्ट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको तो वैल्यूज आइटम्स रिटर्न ही करेंगे एंड उसके इंडेक्सिंग नंबर भी रिटर्न करते हैं, 0 1 2 तो अकॉर्डिंगली कोई भी अगर इंडेक्स के थ्रू पैरेलली हम लोग को ये ऑपरेशन चलाना हो, जैसे मान लो कि अगर इसका वैल्यूज 2 से ज्यादा हो, 2 हो, तो हम लोग वो उसके बाद वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे उसी टाइम। ये सारे इनोवेट इनोवेट बहुत सारे टाइम रियल वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। मान लो अकॉर्डिंगली, और इनोवेट में ये भी होता है, एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर भी रहते हैं कि जो स्टार्टिंग वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। यहीं पे मान लो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, उसको हम लोग अकॉर्डिंगली कोड पर मंथली कोड पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करते टाइम स्टार्टिंग करने जाते अगर 3 वैल्यूज है, तो उसको भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू के मेंशन करने के बाद उसको वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। ये होते हैं एनुमरेट। एंड लास्ट इज ऑल एंड एनी, ठीक है। ऑल एंड एनी फंक्शन हम मोस्टली इन जनरल डिबगिंग के टाइम यूज करते हैं इसको। मोस्टली हम लोग चेक करते हैं अगर इंटायर इटरेबल ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी उस फंक्शनलिटीज को, मतलब कोई भी वो इस क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करता है, तो रिटर्न करेंगे ट्रू ऑल पे। इन्हीं पे क्या होगा कि इन्हीं पे कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट और इटरेबल ऑब्जेक्ट में अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। ऐसे एक लिस्ट ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू अगर ऑल करेंगे, तो फिर इसमें देखा है कि कोई भी वैल्यूज होंगे, ठीक है। एंड इन इसमें अगर एक भी वैल्यू फॉल्स फॉल्स हो गया, तो उसको रिटर्न करेंगे। सॉरी, वो लिस्ट पहले वाला टिक लेता है, देखो अब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, तो एक फॉल्स हो गए, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर दिए। एंड एक तो ट्रू प्रेजेंट है, तो इसे ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक पहले कि जो भी लिस्ट हम लोग के पास है, वो लिस्ट अपर कैरेक्टर से, अल्फाबेटिकल लिस्ट से शुरू होता है कि नहीं। अगर लिस्ट में कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट अगर अपर अपर कैरेक्टर में शुरू नहीं होता, तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। तो इसलिए एक क्रिएट किया फंक्शन जो चेक करेंगे, ठीक है, ओल्ड इज लैम्डा सच दैट एक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग हो गया वो अगर अपर है कि नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो वो मैप करेगा एक सिंगल एलिमेंट को, और एक इसमें क्या बोलते हैं हम लोग का बुलियन, एक बुलियन डेटा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है।
सिमिलरली चेक करें इफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटर लेस देन 6, अगर 8 एलिमेंट से छोटा हो, मीन 16 बाइट से अगर एक से छोटा हो तो उसको रिटर्न करेंगे। देखो अगर ऑल प्रिंट किए तो ये हम लोग के पास दोनों बुलियन वैल्यूज आ गए, पहले दोनों चेक कर लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बुलियन वैल्यूज हम लोग इस पे चेक कर सकते हैं कि हाँ ऑल लगा सकते हैं कि हाँ ये पे तो सारे में तो फॉल्स तो प्रेजेंट है ना, तो इसलिए रिटर्न किया फॉल्स। इसमें सारे में ट्रू प्रेजेंट है इसलिए रिटर्न ट्रू। सिमिलरली इसमें ऑड एंड इवन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो वही एक फंक्शन लिख दिए जहाँ पे वो चेक किया उसका एक बुलियन वैल्यूज में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, देन उसको चेक करेंगे एनी से, तो एनी अगर एक सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट हो तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये होता है बेसिक, मोस्टली इन जनरल हम लोग इसको यूज नहीं करते, ओनली इन डिबगिंग टाइम समटाइम्स ये कर सकते हैं, कभी कभी पूछता भी है, ठीक है। ये मोस्टली डिबगिंग टेस्टिंग के टाइम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये एक सिली एरर्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इवैल करके, जो इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि मान लो हम लोग अगर स्ट्रिंग कोई भी डेटा, जैसे ये पे स्ट्रिंग डेटा को एक डिक्लेयर किया ना, तो इसके ये स्ट्रिंग डेटा हम जानते हैं कि ये हम लोग के पास इंटीजर है, लेकिन हम लोग डिक्लेयर किए है स्ट्रिंग, लेकिन उसको अगर हम लोगों को मोस्टली पाइथन के जो भी इंटीजर के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन हमको करना चाहिए, तो उस टाइम ये इन जनरल यूज होता है जब हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं उस टाइम, ठीक है। तब स्ट्रिंग डिजाइन को स्ट्रिंग डेटा के ऊपर भी इवेलुएट कर सकते हैं कोई भी फंक्शन, जैसे उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा टाइप, इसलिए इसको करने के बाद भी फाइव ये होता है कि मान लो कोई भी मतलब 10+10, तो ये तो स्ट्रिंग हो गई क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर इवल क्रिएट किए तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू दे देंगे, वो वैल्यूज हो गई इंटीजर, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन यहीं पे थोड़ा तुम लोग ये तो जानते हो राउंड में क्या होता है, राउंड में ट्राई करना, राउंड पे राउंड ऑफ वैल्यूज रहते हैं, कितने राउंड ऑफ वैल्यूज वो भी रहते हैं हम लोगों के पास, अगर मैंने राउंड लिखा तो एक नंबर एंड डिजिट, कितने डिजिट तक हम लोग को राउंड ऑफ वैल्यूज चाहिए वो, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस पावर ऑफ तो दिखा दिए, जो भी पावर चाहिए हम लोग को पावर ऑफ वैल्यूज चाहिए। देन एस्की, एस्की विल सिंपली रिटर्न द एस्की वैल्यूज, एक यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, तुम लोग जानते हो कोई भी कैरेक्टर नंबर डिजिट के एस्की वैल्यूज होते हैं। देन भैया इन फॉर बाइनरी वैल्यूज से रिटर्न करते हैं। देन बुलियन वैल्यूज, उसके बाइट एड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, बाइट्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इसमें कॉलेबल चेक करते हैं इधर जो भी हम लोग के पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो भी है वो कॉलेबल है या नहीं, ठीक है। देन CH फॉर कैरेक्टर, देन DI फॉर उसके डायरेक्टरी कोई भी, div mod exec execute, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। मेजरली मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस ये मेजरली यूज होता है, एंड इनुमरेट, मैप फिल्टर रिड्यूस इनुमरेट, ठीक है। ये तीनों अच्छे से देखना, अनजिप, ये 5 फंक्शन हम लोग इन जनरल यूज करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। ये तुम जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, हैकाथन बोलो, कंपनीज के बोलो, ये सब, तो उसी टाइम ये सारे फंक्शन है तुम लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बोलो इस सेशन में, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, एक काम करना, मैं आज ही देख रहा था, ये एक प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो, मतलब ट्राई करना घर पे, ये तो अभी नहीं होगा, टाइम नहीं है, पहले इसमें प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि तुम कोई एक होता है कि रंगोली हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है। तो रंगोली प्रिंट करना कैसे प्रिंट करना है कि मान लो कोई भी साइज साइज हो, ठीक है, तुम साइज को डिसाइड करोगे, मान लो अगर साइज ए हो या बी हो या सी हो, सॉरी, साइज अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो अगर 5 साइज होंगे तो हम लोग के पास कितने लेटर ले रहा है, A B C D E, 5 हो गए हम लोग पास लेटर, तो हम लोग अगर 5 इनपुट देंगे तो 5 लेटर ले लेंगे, ठीक है।
और 5 लेटर ले लिए तो ऐसे एक रंगोली प्रिंट करेंगे, ठीक है। मान लो 10 ले लिए तो कितना होता है, ए से लेके 10 तक, आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 10 हो गए जे तक, तो जे से लेके ऐसे एक स्ट्रक्चर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैं इसका लिंक देता हूँ, ये इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ठीक है। ठीक है, इसको पढ़ो पहले, 2-3 मिनट लो, देन बोलो ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं इसमें। देखो मैं 5 मिनट में आता हूँ, पहले इसका क्वेश्चन को देखो। देखे इस प्रॉब्लम को, Yes, sir. समझ में आया इसको कैसे करना है? বুঝেছি স্যার, পার্সেল একটুখানি মানে ট্রাই করতে হবে স্যার। हम्म, देखो मैं मुझे देख के ये लग रहा है कि जब हम लोग कोई भी इनपुट लेंगे ना यहीं पे इंटीजर, तो अकॉर्डिंग टू इंटीजर तो हम लोगों के पास अल्फाबेट आ गया बोल दिए। अब एक तो पहले डिसाइड करना है कि ये लेंथ कैसे, ये लेंथ कितना है, ठीक है। देखो साइज 3 मतलब तो ये 3 लेंथ तो नहीं है, देखो ये लेंथ कितना हुआ, यहीं पे हो गया 4 डैश, देन सी, देन 4 डैश, मीन्स 4 4 8 और एक 9, ठीक है। अब 5 मीन्स जो भी हो इतना डैश देनी ही देनी। लेकिन एक चीज मैं वही देख रहा हूँ यहीं पे, मान लो अगर साइज 3 है तो तुम्हारे लेंथ कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो, एक हो गया तुम्हारे सी बी ए बी सी, मतलब सोच लो कि दोनों दो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है कंप्लीटली एबीसी अपना, मतलब ए डैश बी डैश सी,
एंड तुम डैश को भी छोड़ो, सिंपल अगर ये सोचो कि एक हो गया ABC एंड सेकेंड जो हम लोग एडिशन करेंगे वो कौन से करेंगे, ABC, उसको रिवर्स करेंगे तो CBA एंड एक डिजिट को हटा देंगे तो क्या हुआ CBABC। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग बस लेन। अब अकॉर्डिंगली तुम इसको प्रिंट करते जाओ। ठीक है, इसको लॉजिक बनाओ, इसके लिए कैसे तुम लूप करोगे ट्राई करो। मैं ट्राई करती हूँ इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट दिन देखते हैं इसको। ठीक है, ट्राई करो, ये सब अगर कर लोगे तो फिर तुम्हारे पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी लूप्स हो ये हो लॉजिक के। ठीक है, और आज वाला देखो, थोड़ा प्रॉब्लम आया तो नेक्स्ट दिन बोलना कि कहाँ प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो इसको घर में जाके। ठीक है, तो फिर इसको मैं बोल देता हूँ। Yes, sir. Thank you, sir. हम्म।